हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज का नमस्कार। आज का विषय है बोवेल हाइपोथेसिस, WOWBLE और हाइपोथेसिस। इसके पहले हमने आपको वीडियो में जेनेटिक कोड के बारे में बताया था। जेनेटिक कोड में हमने ये भी बताया था कि जितने भी कोड्स होते हैं वो सब कोड्स का अमीनो एसिड तैयार किया जाता है, लेकिन हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं और सब कोड से अमीनो एसिड तैयार होता है। लेकिन हमारे पास कोडोन की संख्या बहुत ज़्यादा है, 61 है, 63 है। तो 63 में 3 तो कोडोन टर्मिनेशन हो जाता है, बाकी 2 स्पेसिफिक हो जाते हैं। बाकी और भी जितने भी तरह के कोडोन्स हैं उसमें अनयूजुअल बेस पेयरिंग के कारण एक टीआरएनए ढेर सारे कोडोन का अध्ययन कर लेता है। तो वो कैसे करता है? क्योंकि हमारे पास ट्रांसफर टीआरएनए ज़्यादा तो है नहीं, टीआरएनए ज़्यादा की संख्या में तो है नहीं, तो तकरीबन ढेर सारे कोडन को एक टीआरएनए अध्ययन करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी को हम अध्ययन करेंगे कि आखिर ये होता कैसे है। बोवेल हाइपोथेसिस में ऐसी क्या बात होती है जिसके कारण इतने सारे कोडन्स को हमें 20 अमीनो एसिड्स में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। माने एक अमीनो एसिड्स के लिए ढेर सारे कोडन होते हैं। इनमें कोडन्स आर नॉट स्पेसिफिक, सम आर स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन मोस्टली डिजेनरेट होते हैं, बोवेल होते हैं। तो वो कैसे होते हैं उदाहरण लेट अस सी, हम लोग देखते हैं। बोवेल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो होती है इसे हम फ्लक्चुएटिंग बेस भी कहते हैं, इसे बोवेल बेस भी कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग बेस। इसमें आपका बोवेल बेस भी कहलाता है। जिसमें बेस होते हैं, बोवेल बेस होते हैं, फ्लक्चुएटिंग बेस होते हैं, अनयूजुअल बेस होता है। तो इस तरह से बेस होता है। इसके अंतर्गत बोवेल हाइपोथेसिस में जो बेसिस होते हैं बोवेल्स होते हैं, बेसिस होते हैं फ्लक्चुएटिंग होते हैं, बेवल्स होते हैं। जो बेस होती है वो अनयूजुअल होता है, माने एक बहुत सारे को पढ़ लेता है, मैच करता है। इसको देने वाले थे गिवन बाय क्रिक साहब थे। सबसे पहले क्रिक साहब ने 1966 में 1966 में ये थ्योरी को दिया था, इस थ्योरी को प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इस थ्योरी में क्या कहा गया कि एंटीकोडन का फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडन and third position of कोडन। देखिए, एंटीकोडन का पहला पोजीशन, एंटीकोडन किस में होता है? टीआरएनए का। और कोडन का थर्ड पोजीशन। तो एंटीकोडन जो होता है ये किसका होता है? टीआरएनए, और ये होता है एमआरएनए। हमेशा याद रखिएगा, एमआरएनए का। तो ये फर्स्ट और थर्ड ये कंबाइन करता है। फर्स्ट का 3 के साथ पेयर होता है। तो यहीं पर हमारा बोवेल होता है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द बोवेल, दिस इज द पोजीशन ऑफ द अनयूजुअल बेस पेयर। इसमें आपका आता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल में देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आइनोसिन एक है, आइनोसिन अनयूजुअल बेसिस है। आइनोसिन को आई से इंडिकेट किया जाता है। आइनोसिन कैन पेयर विथ
Inosine can pair with A, C and U, इतना के साथ ही पेयर करता है। ये आइनोसिन जो होता है ये अनयूजुअल बेस है, ये एडेनोस के साथ, साइटोसिन के साथ, यूरेसिल के साथ, तीनों के साथ वो पेयर करता है, जिसके कारण आपका बहुत सारे कोडन एक ही अमीनो एसिड्स को इंडिकेट करता है। इसलिए ये बॉबली है कि फर्स्ट पोजीशन थर्ड के साथ होता है, तो ये बॉबली इसी पोजीशन को कहा जाता है, टीआरएनए का थर्ड, टीआरएनए का फर्स्ट और एमआरएनए का थर्ड, यही जो पेयर होता है वो बॉबली कहलाता है। अब इसमें हम कुछ फिगर के आधार पर डिसाइड करते हैं, उसी को हम फिगर के रूप में ले लेते हैं। वन टू थ्री, 1 2 3, 5 dash 3 dash, यही बॉबल पोजीशन है। थर्ड टू, ये सब बॉबल पोजीशन नहीं है। बॉबल पोजीशन जो होता है वो 5 डैश इंड की तरफ बना होता है। देखिए इसका 5 डैश इंड का ये वाला है ना, और इसका जो टीआरएनए है उसके 5 डैश इंड का जो बेस पहला है, और जो एमआरएनए है उसका 3 डैश इंड के तरफ का तीसरा है। तो ये होता है जो बबल पोजीशन होता है। यहीं पर अनयूजुअल बेस पेयरिंग होती है। ये हो गया अमीनो एसिड्स का। 3 डैश से टीआरएनए है, टीआरएनए का अमीनो एसिड जहाँ पर अटैच होता है। जब आप पढ़ लिया जाता है इसके अनुसार यहाँ अटैचमेंट होता है कि कौन कोडन का कौन अमीनो एसिड्स है। ये 5 डैश इंड एरिया है, इधर 5 डैश है, इधर 5 डैश है। ये एंटी कोडन है, ये रीजन को कहते हैं एंटी कोडन, ये कोडन रीजन हो जाता है। ये दोनों के बीच पेयरिंग होती है। ये ट्रिपलेट है, 1 2 3 1 2 3 ट्रिपलेट है। तो टीआरएनए का फर्स्ट और एमआरएनए का थर्ड, यहीं पर बेस होता है। बहुत ही आसान है। अब हम कुछ और भी देख लेते हैं बॉबल का। CAGUI, U C U, इस तरह से। ये बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए इसको देखना। देखिए ट्रांसफर आरएनए एमआरएनए, ये कोडन है, ये एंटी कोडन है। तब कोडन का ये हो गया। आपका सी है तो जी के साथ करेगा, ये तो क्लियर है। ए है यू के साथ करेगा,
और जी जो है सी और यू के साथ, यहाँ पर बबल हो जाता है, देखिए जी सी के साथ कह रहा है, कभी कभी यू के साथ भी कर लेता है। यू जो है ए के साथ करना चाहिए, तो यू कभी कभी जी के साथ भी, दिस इज कॉल्ड बेबल पोजीशन, इसको कहते हैं अनयूजुअल। अब देखिए हमने बताया था आइनोसिन के बारे में, तो आइनोसिन सी के भी साथ कर लेता है, ए के भी साथ कर लेता है और यू के साथ भी कर लेता है, तो इसको हम कहते हैं वोवेल बेस, WOWBLE, वोवेल बेस। ये सब हो गए वोवेल बेस हो गए। तो वोवेल बेस इस तरह से क्रियाएं होती हैं। This hypothesis states that ये हाइपोथेसिस हमें बताता है कि थर्ड पोजीशन ऑफ थ्री डैश of the colon and first position of anticodon on tRNA are bound less tightly so offer unusual base combination इस तरीके से आपका अनयूजुअल बेस कॉम्बिनेशन। देखिए इसमें अब देखिएगा, ये जो हाइपोथेसिस है, कल्पना है, थ्योरी है, ये हमें बताता है कि तीसरा पोजीशन ऑफ थ्री डैश ऑफ द कोडन, ये कोडन है, कोडन का ये थ्री डैश का तीसरा पोजीशन एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडन का पहला पोजीशन टीआरएनए आर बाउंड लेस, यानी ये पोजीशन जो है बबल पोजीशन जो है, जिसमें जो आयनो फर्स्ट और थ्री के बीच में जो बॉन्ड होता है वो लेस टाइटली होता है। इसके मुताबिक ये दोनों ज्यादा टाइटली होता है और ये लेस टाइटली होता है, यानी बबल पोजीशन है, इट गेट्स लेस टाइटली, पेयरिंग इज लेस टाइटली, पेयर इज लेस टाइटली। ये पेयर जो होते हैं ये लेस टाइटली होते हैं देन अदर बेसिस, ये दोनों जो अदर बेसिस हैं ये ज्यादा टाइटली है, इसके मुताबिक ये कम टाइटली है, लेस टाइटली होता है। जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो रहता है बदलता बहुत ज्यादा है, चेंज ज्यादा होता है, पेयरिंग ज्यादा होता है। ये अगर ये ज्यादा टाइटली रहता है तो बबल हाइपोथेसिस नहीं होता। तो इस तरीके से हमने बताया आपको थर्ड का। कुछ और भी बेस पेयरिंग रूल्स हम बताएंगे, इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इसका ये होता है एडेनोसिन का यूरेसिल, गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ तो करता ही है, लेकिन ये टीआरएनए तो इसका ये फर्स्ट पोजीशन हुआ, एमआरएनए है तो इसका ये थर्ड पोजीशन पर आ गया। तो इस तरह दिस इज द वे ऑफ द पेयरिंग। आप देख सकते हो कि एक टीआरएनए कितना को ये अध्ययन कर लेगा, मोर देन वन कोडन को अध्ययन करता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा टीआरएनए नहीं होते। अमीनो एसिड की कम होती है, उतना ही अमीनो एसिड ढेर सारे कोडन का अध्ययन कर लेता है।
जो रूल है बेस पेयरिंग रूल, वोवल का बेस पेयरिंग रूल, तो उसको भी देख लीजिए। उसको भी बनाए थे 5 डैश बेस इन एंटीकोडन। एंटीकोडन का होता है 3 डैश स्पेस इन द कोडन, 3 डैश बेस ऑफ द कोडन। इसमें आप देखिएगा जी है, तो जी यू और सी के साथ करेगा, यू और सी। उसी तरह से सी है जो जी के साथ है, ए है यू के साथ है, यू के साथ पेयर करेगा। और यू जो अगर आपका है एंटीकोडन में अगर यू है तो वो ए और जी के साथ करेगा, ए और जी किसी को। जबकि अगर हम आई डाल देते हैं, ये तो पूरी तरह से बबल है, आई जो है पेयरिंग करेगा ए यू सी के साथ, ए यू और सी, ए यू और सी के साथ पेयरिंग करेगा। तो इसको कहते हैं, देखिए एंटीकोडन है। अगर फर्स्ट पोजीशन पर जी है तो यू और सी के साथ करेगा, किसका? कोडन का। सी है तो जी है, ए है तो यूरेसिल है। अगर यू है तो ए और जी किसी के भी साथ कर सकता है, इसलिए नंबर ऑफ कोडन जो है बढ़ जाता है। और यू है, आई है तो ए यू और सी के साथ करेगा, माने यू के से ए के साथ भी, यू के साथ भी। इस तरह से ढेर सारे जो है आपका कोडन जो है एक अमीनो के होते हैं। इस तरीके से ये वोवेल पेयरिंग होती है, और वोवेल पेयरिंग एक दूसरे के साथ पेयर करते रहते हैं, क्योंकि थर्ड पोजीशन का जो होता है एंटीकोडन का फर्स्ट, और जो आपका कोडन का जो थर्ड होता है वो लेस टाइटली होता है, बाकी दूसरे जो होते हैं बहुत ही टाइटली होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर परिवर्तन होता रहता है। क्रिस ने ये भी बताया, कुछ और चीज क्रिस ने बताया है, उसको देख लीजिए। क्रिस टोल्ड क्रिस ने कहा कोड जो है ऑर्डर है, द कोड इज ऑर्डर्ड। जितने भी कोड होते हैं सब सीक्वेंसली अरेंज होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, सरियाए हुए रहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। जिसमें फर्स्ट जो होता है, द फर्स्ट जो पहला 2 पोजीशन है, द फर्स्ट 2 पोजीशन, द फर्स्ट 2 पोजीशन आर मोर इम्पोर्टेंट। पहला 2 पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन लाइनिंग अप, जब लाइनिंग अप होता है विथ एंटीकोडन, लाइनिंग अप विथ एंटीकोडन ऑफ द tRNA, tRNA के साथ द थर्ड पोजीशन does not bind
as titling. Thus, losses match is possible. लॉसेस मैच इज पॉसिबल। इसमें हो जाता है कि ऑर्डर में तो जरूर होता है, पहला द फर्स्ट टू पोजीशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एंटीकोडन का पहला दूसरा, और उसी तरह कोडन का 3 और 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात थर्ड का, तो टीआरएनए का फर्स्ट हो गया और कोडन का थर्ड हो गया। ये दोनों जो होते हैं टाइटली नहीं होते हैं, ये डज नॉट बाइंड टाइटली होते हैं, पहले भी बता चुके हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मैचिंग जो पॉसिबल होनी चाहिए वो लॉस हो जाता है। जो मैच करने चाहिए, जिसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए मैच करने की, वो लॉस कर जाते हैं। लॉसेस मैच इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि थर्ड पोजीशन का फर्स्ट और थर्ड जो होता है वो मैचेस लॉस कर जाता है, वो यूजुअल नहीं रह पाता, इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस because of this flexibility, a cell does not need a cell does not need 61 different 61 different tRNA। इस तरीके से जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है फर्स्ट और थर्ड के बीच में, डुअल पोजीशन के बीच में, तो क्या होता है कि 61 डिफरेंट टीआरएनए की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से हमने देखा गूगल्स में, तो इतने जो तमाम हमने लिखा या बताया उसमें बस इतना ही याद रखना। इट इज़ वेरी सिंपल है कि भाई एंटीकोडन का जो फर्स्ट पोजीशन होता है और जो कोडन होता है उसका थर्ड पोजीशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, लूजली होता है, टाइटली नहीं होता। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि जो ऊपर का 2 होता है फर्स्ट, नीचे का फर्स्ट जो 2 होता है वो टाइटली होता है, बल्कि जो एंटीकोडन का फर्स्ट और आपका जो इसका थर्ड होता है कोडन का, ये टाइटली नहीं होता है, लूजली होता है, फ्लेक्सिबल्स होता है, जिसके कारण पेयरिंग की पॉसिबिलिटी रहती है, अनयूजुअल पेयरिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके कारण हमको 61 टीआरएनए की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही टीआरएनए ढेर सारे को रीड कर लेता है, कोडन को रीड करके उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर, यानी एक अमीनो एसिड्स के लिए ढेर सारे कोडन हो जाते हैं। इसी को हम डिजेनरेट कोडन्स कहते हैं। मोर देन 1 कोडन्स आर फॉर 1 अमीनो एसिड्स। इस तरीके से हम इसमें देखते हैं कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया हैव 30 to 40 different tRNA। कितना होता है बैक्टीरिया में? 30 से 40 टीआरएनए। प्लांट्स और एनिमल्स में हैव अप टू 50। हैव अप टू 50।
इस तरीके से हमने आपको इसके बारे में बताया, जिक्र किया कि बबल बेस क्या होते हैं, बबल हाइपोथेसिस क्या है, और इसको अध्ययन करिएगा, देखिए और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।